हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों, बने रहें हमारे इस खूबसूरत जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ धूप बहुत अच्छी आ रखी है, खिली खिली धूप आ रखी है। और दोस्तों, इस समय हम हैं झाल कठुआ के नीचे और यहाँ से हम पाइपें ले जा रहे हैं, जो हमारी गुजरखंड पंपिंग योजना की जो पाइपें हैं। आजकल उन पे काम चल रहा है, पाइपें बिछ रही है गाँव में। तो ये पाइपें जाएंगी यहाँ से अभी बयाली के सामने नगदार पर। रूट हमारा सतपुली दंगलेश्वर से है। दंगलेश्वर से जाएंगे हम खैरा सैंड और डौर और उसके बाद नगदार में उतरेंगी ये पाइपें। तो रूट हमारा काफ़ी लंबा है, कम से कम हमें 2-2.5 घंटे गाड़ी का सफ़र करना पड़ेगा यहाँ से झाल से। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, इस समय हम हैं यहाँ पे और यहाँ जो हमारा गुजरखंड पंपिंग योजना है, यहाँ से हमारे ये पंप लगे हैं, यहाँ टैंक बने हैं। ये नदी है नीचे, बहुत शोर कर रही है नदी। ये देखिए नीचे नदी बह रही है। और ये पाइपें जा रही हैं गांव-गांव के लिए। और ये बंदे हैं, ये जम्बू के बंदे हैं, वहाँ से आ रखे हैं इतनी दूर से काम के लिए। और इनका ये जो है ठेका पड़ता है, तो इनका पाइपों का ही काम है इन लड़कों का। तो ये गाड़ी में पाइप चढ़ा रहे हैं। छोटू, तुम्हें कितना टाइम हो गया रे यहाँ उत्तराखंड में? कितना टाइम हो गया तुम्हें उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? तब से घर नहीं गए? नहीं, घर तो जाते हैं। अच्छा, जम्बू मेन जम्बू क्यों हैं? कटरा। तो ये कटरा के है और यहाँ काम पे आ रखे हैं। देखो कितनी दूर से आ रखे हैं। और इनका जो काम है, ये इनका पैपों का ही काम है। ये पैपों का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये देखिए ये बंदे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे नेपाली लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, दीवाल दुवाले रख रहे हैं। और ये है यहाँ इनका डेरा है नेपालियों का। और इधर काम चल रहा है दीवालों का। और ये देखिए यहाँ मशीनें भी आ चुकी हैं, दिखाते हैं। यहाँ ये इनका स्टोर है और यहाँ काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये गुजरखंड पंपिंग योजना के जो बिजली का सामान है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पे लग चुके हैं। ये देखिए। और ये सामने टैंक है और यहाँ सारा सिस्टम लगेगा। यहाँ अंदर पूरे मशीनें यहाँ लगेंगी। यहाँ मशीनें आ चुकी हैं। तो यहाँ पूरा सामान आ चुका है कोट द्वार से। ये देखिए मशीनें लग चुकी है, यहाँ आ गया है, लगी नहीं है। बड़ी बड़ी मोटरें हैं, हैवी हैवी मोटरें हैं ये देखो ये मोटर है। एक मोटर ये है। ये सारा सामान आ चुका है यहाँ, ये लग रहा है यहाँ। और यहाँ पूरा सिस्टम लगेगा। अरे साहब, राम राम। अरे स्वास्थ्य पानी बढ़िया। और क्या क्या होना नेताजी? क्या होना तो कल बोल और कल का क्या है? अरे क्या करना था अभी, क्या बोले, सामान सब आ गया ना? सामान तो आ ही गया लगभग लगभग। सामान लगनी लगी ऊँचा। तो सारा सामान है जो
पंपिंग योजना का यहाँ आ चुके हैं। ये देखो ये चक्के हैं, इससे पानी खुलेगा, बंद होगा। ये देखो और यहाँ काम चल रहा है ज़ोरों से। और ये सामान भी है, देखो दोस्तों यहाँ पे भी हैं हमारे ट्रांसफार्मर। ये देखो एक ये है, और ये ट्रांसफार्मर जाएंगे हमारे नीचे, यहाँ जहाँ ये पंप लगेगा, जहाँ से ये पानी खींचेगा। और यहाँ पूरा सामान रख दिया है, इसके अंदर पूरा सिस्टम लगेगा यहाँ। ये देखो आप लोग देख लो, ये पूरा सामान जा चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पूरा सिस्टम लगेगा, यहाँ नदी के ऊपर जो ये बना है, नीचे टैंक है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग है गोल, तो वहाँ पूरा सिस्टम लगेगा। और यहाँ से हमारा पानी जो है खींच के जाएगा ऊपर पहाड़ों में, और वो सप्लाई देगा हमें पूरा, जितना भी हमारा मल्ला बदलपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र को यहाँ से पानी जाएगा। और दोस्तों आजकल हमारे यहाँ बहुत समस्या है पानी की, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की। तो अभी हमें कम से कम यहाँ ये लगा लो, ये काम शुरू होते होते हमारे यहाँ पानी आते आते अभी कम से कम 1 साल, मान के चलो कि 1 साल और लग जाएगा, हमें पानी मिलने तक 1 साल लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, और ये सामने पुल है, और ये पुल है कठुआ के नीचे। और ये रोड आ रही है ऊपर दुधारखाल साइड से, और ये जा रही है आपकी कुंज खाल में मिलती है ये। और हमारे लिए, हमारे जो दुधारखाल क्षेत्र है, वहाँ से अगर हम कुंज खाल, बैजरो, पोखड़ा कहीं भी जाएं तो हमारे लिए सबसे शॉर्ट रोड हो जाएगी। यहाँ तक कि हम यहाँ से रामनगर के लिए भी जाएं बीरो खाल होते हुए, तो ये रोड हमें बहुत शॉर्ट पड़ेगी। और दोस्तों बता दूं, दुधारखाल से बैजरो जाने में हमें सतपुली होते हुए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से हमें कम से कम 1-1.5 घंटे में हम बैजरो पहुँच जाएंगे यहाँ से, ये वाली रोड से। और ये मिलेगी सीधे कुंज खाल में, ये जा रही ऊपर। तो दोस्तों इस समय हम घेरवा में हैं, जबकि भाई की दुकान पे, यहाँ पे ये सामान ले रहे हैं। और ये गाड़ी जाएगी अभी नगदार, दौर नगदार। और यहाँ पे गाड़ी पे थोड़ा काम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पे काम चल रहा है जबकि भाई की गाड़ी पे। और यहाँ पे सामने है गुजरखंड, और है तहसील मल्ला सामने, और ये सामने तहसील कल्ला, और ये पलीसाल है गवाना। तो दोस्तों यहाँ पे सामने नगदार गांव, और यहाँ पे हमारे पाइप उतर रहे हैं यहाँ पे। और ये सामने है डौर गांव, देख लीजिए आप, डौर गांव का पेड़ है ये सीमबल का। और ये पूरा ये है डौर गांव है यहाँ नीचे। इधर पूरे नीचे जो मकान है सारा डौर गांव है, इधर आगे नीचे को ये डौर गांव का स्टेशन है सामने, और ये रास्ता है गांव का। तो दोस्तों ये रोड आ रही है हमारी सतपुली से खैरासैंण होती हुई, और ये जा रही है डौर और नगदार को जोड़ने वाला ये पुल बना है अभी नया नया। और इस समय हम हैं खैरा और डौर के नीचे। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं मैं, ये हमारा कभी, ये देखिए पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए जंगल का, तब बताएंगे आपको इससे आगे यहाँ के बारे में। तो दोस्तों ये पुल बन चुका है यहाँ पे, ये खैरासैंण से और ये डौर नगदार को जोड़ने वाला पुल है।
यहाँ पे पहले पुल नहीं था और रोड भी नहीं थी। और अब देखिए यहाँ पे ये पुल बन चुका है। तो अब जो हमारे डोंर नगदार वाले हैं तो इसी पुल से होके अपने घर को जाते हैं। और दोस्तों यहाँ ये पैदल रास्ता था कभी, जो कि डोंर से आता था ये ऊपर से, और यहाँ आता था ये, और इसको कहते थे हम पीना डाली का रास्ता। तो ऊपर एक पीने का पेड़ था तो वहाँ पे कहते थे हम पीना डाली रास्ता। तो ये वो रास्ता है, यहाँ से आता है ऊपर से डोंर से, और ये यहाँ आता है। और कभी जब हमारे ये सतपुली से दुधार खाल वाली रोड नहीं थी तो दुधार खाल क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो इसी रास्ते आते थे, दुधार खाल से बयाली डोंर, फिर डोंर से नीचे इधर पीने डाली रास्ता सीधा यहाँ खैरा सैंड पहुँचते थे पैदल, और सतपुली पहुँचते थे। और सतपुली से राशन लेके फिर इसी रास्ते, ये वाला पुल है वो, ये है। जब दुधार खाल वाली रोड नहीं थी तो ये बहुत ही पैदल का रास्ता था और लोग सतपुली से सामान लेके आते थे इसी रास्ते। देख लो दोस्तों, तो ये शॉर्टकट रास्ता था दुधार खाल से जो आता था। दुधार खाल से आता था वो तोली में, और तोली से आता है वो सीधा बयाली डोंर, और उसके बाद ये रास्ता यहाँ पुल था। ये पुल है, ये पैदल पुल था ये कभी, अब तो ये जर्जर हो रखा है। तो यही रास्ता था, पीना डाली रास्ते वाला ये पुल यही है, और ये रास्ता था, और ये जाता सीधा खैरा सैंड निकलता है ये रास्ता इधर। तो पहले के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी परिश्रम की है, काफ़ी मेहनत की है, और भारी भारी बोझा लेके आते थे सतपुली से पैदल, और वहाँ से आते थे सतपुली से और इसी रास्ते आते थे, इसी पुल के रास्ते। और ये चढ़ाई चढ़ते थे ऊपर, पूरा ऊपर, और ये चढ़ाई पूरा तोली तक पूरी चढ़ाई है। और यहाँ से आते थे सतपुली से, बहुत सामान लाते थे। और पहले के लोग ऐसे थे, कर्मठ लोग थे। तो अब तो हर जगह गांव के लिए रोड कट चुकी है, घर घर के लिए रोड जा चुकी है। लेकिन अब पलायन का बहुत बड़ी समस्या है, तो अब बहुत ज़्यादा पलायन है, गांव में कोई भी लोग नहीं है। तो ये देखिए, आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई हमारा बुज़ुर्ग हमारी वीडियो देख रहा होगा तो उनको पता है इस रास्ते के बारे में, और कोई बुज़ुर्ग देखेगा तो उनको देख के बहुत मज़ा आएगा कि हम कभी इस पुल के रास्ते पैदल जाते थे सतपुली, और सतपुली से सामान लेके फिर रिटर्न आते थे। सुबह सतपुली जाते थे और शाम को घर पहुंचते थे, और वो बैठता था कम से कम 15 या 18 किलोमीटर एक साइड का। तो देखिए दोस्तों, और अब ये पुल बन चुका है, और ये रोड हमारे लिए शॉर्टकट भी हो सकती है दुधार खाल के लिए, लेकिन अभी ये मिली नहीं है। अभी ये नगदारा और बयाली के बीच में रुकी हुई है, और ये रोड जिस दिन बयाली रोड पे टच हो जाएगी तो ये रोड दुधार खाल जाने के लिए भी शॉर्ट हो जाएगी। कम से कम 7-8 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाएगा ये हमारे लिए, दुधार खाल पहुँचने में ये बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, इस समय हम पहुँच चुके हैं हम खैरा सैंड में, और ये खैरा सैंड है, और यहाँ पे सामने इंटर कॉलेज है नीचे, देखिए। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी खेती कर रखी है, गोभी लगा रखी है, मटर लगा रखे हैं, और मिनी ट्रैक्टर भी है यहाँ पे। और ये है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज खैरा सैंड, ये सामने गेट है इसका, यहाँ से रास्ता है। और यहाँ लोगों ने बहुत अच्छी खेती कर रखी है, बहुत अच्छी गेहूँ जम रखे हैं, यहाँ उग रखे हैं। और ये सामने लाल बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी आपको, ये पूर्व सीएम हमारे जो थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये उनका मकान है ये सामने। और ये पल्ली पार है, ये है चमासू गांव है ये, इसको कहते हैं गाड़ का चमासू, और धार का चमासू आगे है, ये है गाड़ का चमासू। और ये सामने डिग्री कॉलेज है, ये सामने डिग्री कॉलेज है। सतपुली में जगह न होने के कारण उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो दोस्तों, आपको ज़रा दिखाते हैं
जो हमारे पूर्व सीएम थे उनका मकान दिखाता हूँ मैं आपको लोगों को। तो दोस्तों ये है हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये उनका मकान है और ये खैरा सैण के हैं। और इस समय हम उनके घर के बाहर हैं। तो यहाँ घर में कोई नहीं है, सब इधर उधर जा रखे हैं, उनके भाई बंद भी नहीं है घर पे। तो ये देख लीजिए, ये हमारे सीएम जो भूतपूर्व थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये उनका मकान है सामने। और एक खैरा सैण है सामने। और ये है डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज यहाँ खैरा सैण में बना है, क्योंकि सतपुली बनना था इसने, लेकिन सतपुली में जगह न होने के कारण वो यहाँ बन गया। और सामने बिल्कुल इंटर कॉलेज है। यहाँ पे आपको हल्की सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये इंटर कॉलेज है। और एक गांव है, ये चमासू गांव है सामने। और यहाँ ऊपर देखो सोलर की प्लेटें लगी हैं और यहाँ से लाइट सप्लाई होती है, ये देखिए। और ये लाइट जाती है सतपुली हैडल में और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है ये। और खैरा सैण की ये जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है। लोगों ने गेहूँ बो रखे हैं, बहुत अच्छे उग रखे गेहूँ सामने। इधर ऊपर पूरी खेती है इस साइड में। और ये हमारे पूर्व जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये उनका मकान है। ये देखिए, ये है खैरा सैण सतपुली के सामने। अब चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ भी अच्छी खेती कर रखी है। अभी खेती दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छी खेती कर रखी है, आप लोग देख सकते हो। खैरा सैण में है इस समय। ये है खैरा सैण। लोग को उधर ठंड लगनी चाहिए, लोग बैठे हैं ठंड में। नमस्कार बैठा जो। हाँ हम तो वीडियो बनो। और ठंड ठंड तो नहीं हुआ ज़्यादा, ठंड दिखायल मिलती दिखायल। बहुत अच्छी खेती कही तुम लोगों के, बहुत अच्छी खेती कही तुम लोगों के। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी खेती हरी भरी हो रखी है, गेहूँ बो रखी है यहाँ ऊपर तक, देख लो सामने ऊपर भी। और ये है खैरा सैण, पूरी खेती कर रखी है यहाँ लोगों ने। और सामने है ये नवोदय विद्यालय। और ये गांव है चमासू गांव है ये, जिसको हम कहते हैं गाड़ का चमासू है ये। और सामने है धार का चमासू, तो सामने धार का चमासू है। और ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है, बहुत ही सुंदर पहाड़ों का व्यू दिखाई दे रहा है इस समय। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो भैरवगढ़ी मंदिर है वहाँ कुछ चीज़ चमक रही है। ये भैरवगढ़ी यहाँ पे मंदिर है और यहाँ कुछ चीज़ चमक रही है। तो ये है भैरवगढ़ी मंदिर। और दोस्तों ये है सामने नवोदय विद्यालय खैरा सैण। ये है नवोदय विद्यालय खैरा सैण। दोस्तों यहाँ से नवोदय विद्यालय भी दिखाई दे रहा है और सतपुली की घाटी भी दिखाई दे रही है, सतपुली भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये सतपुली जो है हमारा नदी के किनारे बसा है पूरा। और ये नदी देखिए आप,
सामने नवोदय विद्यालय ऊपर। और इस समय जा रहे हैं हम सतपुली की ओर। और ये नदी का देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है नदी, बिल्कुल साफ पानी। पानी एकदम क्लियर है, साफ। ये रोड है जो नदी के किनारे किनारे है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। और दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ऑल प्रेस करें। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।